आए हैं कसम ले, दिल हथेली पर है सुन ले, हम न जाएंगे। जिंदगी में तो किसी से प्यार करना था जरूर, प्यार करना था जरूर। मर गए हम आप पर वैसे भी मरना था जरूर, हाँ जी मरना था जरूर। जान लब पर है कसम ले, सांस जब तक है तो सुन ले, हम न जाएंगे। दर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पर है सुन ले, हम न जाएंगे। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 4 जून 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है। तुम्हें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, नंबर 1 ट्रस्टी कौन है और कैसे? तो बाबा ने उत्तर में कहा, शिव बाबा है नंबर 1 ट्रस्टी। उसमें बिल्कुल आसक्ति नहीं है, सारी दुनिया को संभाल रहा है लेकिन नो अटैचमेंट। भक्ति मार्ग में भी तुम उनके अर्थ जो भी दान पुण्य आदि करते हो वो सब इंश्योर हो जाता है, जिसका फल दूसरे जन्म में मिलता है। अभी भी जो बाप के अर्थ अपना सब कुछ इंश्योर करते, उनका पूरा रिटर्न बाप देता है, क्योंकि बाबा कहते, मैं खुद तो सुख भोगता नहीं हूँ, मैं तुम्हारा लेकर क्या करूँगा। गीत हम सब ने सुना, दर पे आए हैं कसम लेके। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं। बाप ने समझाया है, ये है अंतिम मरजीवा जन्म, जीते जी बाप का बनना है। ये तो बच्चे जानते हैं, श्रीमत गाई हुई है। श्रीमत भगवान उवाच, गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु है शिव बाबा। उनके बाद ब्रह्मा, फिर श्री कृष्ण। श्रीमत श्री कृष्ण की नहीं कहेंगे। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हमारा बाप है। पतित पावन श्री कृष्ण अथवा राधे आदि को नहीं कहेंगे, वो दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे पतित पावन आओ, क्योंकि वहाँ सभी पावन हैं। तो राधे कृष्ण सतयुग के हैं और वहाँ पे सभी पावन है, इसलिए वहाँ पे किसी को बुलाया नहीं जाता आके पावन बनाओ। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, जिनकी श्रीमत पर अभी तुम चल रहे हो। प्रजापिता ब्रह्मा की मत मशहूर है, श्रीमत भी मशहूर है, परंतु उसमें भूल कर देते हैं जो बाप के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। सब धर्म वालों को तो एक ही बाप है। श्री कृष्ण को तो सब नहीं मानेंगे ना, उनको तो सिर्फ हिंदू लोग मानेंगे ना, सभी धर्म की आत्माएं तो नहीं मानेंगे ना। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को फादर मानते हैं, ना कि श्री कृष्ण को, क्योंकि क्रिश्चियन है क्राइस्ट की मुख वंशावली। शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते हैं, कहते हैं सिर हथेली पर रख बाप के बने हैं, उनके डायरेक्शन पर चलना पड़े।
तुम्हें बाप को अपनी मत देने की दरकार नहीं रहती है, वो खुद मत देने वाला है। वो खुद मत देने वाला है, उनको सब समझ है। हम उनको कई बार हम बताते हैं बाबा ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो बाबा कहते तुम उनको मत दो, वो सबको मत देने वाला है। बाबा ने कहा ये तो सब बच्चे हैं, शिव बाबा नामी ग्रामी है, वो तो जो मत देंगे जो कुछ करेंगे राइट है। इस ब्रह्मा को भी मत देते हैं कि ये करो। तुम्हारा कनेक्शन शिव बाबा से है, कोई का भी अवगुण नहीं देखना है, श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा तो है निराकार, उनका ये घर तो है नहीं। तुम यहाँ पुराने घर में रहते हो, फिर स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहेंगे। ये पुराना घर, पुरानी दुनिया, ये रावण का घर। शिव बाबा कहते हैं मैं तो नहीं रहूँगा, मैं तो इस समय थोड़े टाइम के लिए आया हूँ। तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सैल्वेशन आर्मी, सुप्रीम रूह। बाप डायरेक्शन दे रहे हैं हूबहू ड्रामा प्लान अनुसार, कल्प पहले मौफिक। कल्प जो डायरेक्शन देते होंगे वही देते हैं, रात दिन गुहिया बातें सुनाते रहते हैं। नया कोई ये समझ ना सके, भले कोई 35-40 वर्ष से रहते हैं, परंतु बहुत हैं जो इन गंभीर बातों को समझते ही नहीं। बाबा तो रोज नया सुनाते रहते हैं। कराची से लेकर मुरली निकलती आई है। पहले बाबा मुरली चलाते नहीं थे, रात को 2 बजे उठकर 10 से 15 पेज लिखते थे। बाबा लिखवाते थे, फिर उनकी कॉपियाँ निकलती थी। बाबा लिखवाते थे, फिर उनकी कॉपियाँ निकलती थी। भक्ति मार्ग में तो शास्त्र आदि के कागज संभालते, दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी किताबें बनाते जाते, कितनी बायोग्राफी बनाते जाते, वो फिर पढ़कर रख देते। तुम तो मुरली पढ़कर फेंक देते हो, नहीं तो ये वर्षन्स रखने चाहिए हमेशा के लिए। ये तब फेंक देते होंगे, हम तो रखते हैं सारी संभाल के। परंतु नहीं जानते हैं ये सब विनाश हो जाएंगे। चित्र आदि जो तुम बनाते हो वो थोड़े समय के लिए है, फिर ये सब दब जाएंगे, फिर वहाँ ना शास्त्र ना चित्र आदि कुछ भी नहीं रहते। फिर ये जो कुछ चल रहा है कल्प बाद फिर भी होगा। शास्त्र आदि फिर द्वापर से शुरू होंगे। ग्रंथ भी आगे तो हाथ से लिखा हुआ बहुत छोटा था, अब बड़ा बनाया है। दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाएंगे, नहीं तो शिव बाबा की जीवन कहानी कितनी लिखनी चाहिए। अभी तुम बच्चे कहते हो परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी हम जानते हैं। बाप बैठ समझाते हैं मैं भक्ति मार्ग में क्या करता हूँ। भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता हूँ। ईश्वर अर्थ मनुष्य दान पुण्य करते हैं ना, कहते हैं इसने दान पुण्य किया है। ईश्वर अर्थ, ईश्वर ने बड़े घर में जन्म दिया है, उनका भी बाबा रिटर्न देते। भक्ति मार्ग में धर्मात्मा बहुत होते हैं। ईश्वर अर्थ श्री कृष्ण अर्थ दान पुण्य करते हैं। तो फिर बाप समझाते मैं बच्चों को दूसरे जन्म में अलग काल के लिए फल देता आया हूँ। जो कुछ भी जिसने भी किया उसको दूसरे जन्म में बाबा कहते उसकी किए हुए का फल मैं देता हूँ। तो बाप फिर कहते मैं बच्चों को दूसरे जन्म में अलग काल के लिए फल देता आया हूँ। अच्छा व बुरा फल मिलता तो है ना, जो अच्छा किया वो पुण्य में जमा हुआ, जो बुरा किया वो पाप में जमा हुआ। पाप का पुण्य का जो भी हिसाब किताब होता है वो फिर सारा जमा होता है और उसके हिसाब से सुख और दुख फिर आगे जन्म के लिए मिलता है। तो बाबा कहते कितना इंश्योरेंस हुआ, जो जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। माया उल्टा काम कराती है जिससे तुम दुख को पाते हो। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो कभी दुख नहीं होगा और माया भी वहाँ नहीं होती है। बाकी है जो मर्तबा, बाकी है
मर्तबा जो जितना इंश्योर करे। शिव बाबा भी ट्रस्टी है ना, नंबर 1 ट्रस्टी है। दूसरे की आसक्ति जाएगी। कोई ट्रस्टी को किसका खाना ही खराब कर देते हैं, कोई ट्रस्टी तो किसी का खाना ही खराब कर देते हैं। बाप तो देखो कैसा ट्रस्टी है। कहते हैं ये सब कुछ बच्चों के लिए है। तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है। बाप कहते हैं मैं सच्चा ट्रस्टी हूँ, मैं खुद सुख नहीं लेता हूँ, बच्चों को सारी राजधानी दे देता हूँ। लौकिक बाप भी बच्चों को सब कुछ वर्षे में दे जाते हैं, तो मैं तो स्वर्ग में कुछ भी लेता नहीं हूँ, तुमको ही सब कुछ दे देता हूँ, क्योंकि बाबा सतयुग में आते ही नहीं है ना। तो तुम्हारा कनेक्शन सारा शिव बाबा से है। ये बाबा कहते हैं मैं भी बिल्कुल मैं भी फुल इंश्योर, मैंने भी फुल इंश्योर कर लिया। ये बाबा कहते तन मन धन सब बाप की सर्विस में। सिंधी में एक कहावत है, हाथ जिसका ऐसे, ऐसे माना दाता के रूप में, पहला पूर्व वो पहुंचेंगे, सतयुग आदि से वही आएंगे। बाप को सब इंश्योर करना है। 2 मुट्ठी चावल दिए तो मैल मिल गए। अभी तो देखो मकान बना है, कोई ने 1 रुपया भेजा, हमारी भी 1 ईंट लग जाए, बाप ने लिखा तुमको तो सबसे अच्छे महल मिलेंगे क्योंकि तुम तो गरीब हो। अब गरीबों की भावना तो है, देना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास जितना थोड़े में से भी थोड़ा, बाबा के यज्ञ में लगाया तो सही ना। बाबा कहते हैं बाबा हमारी भी 1 ईंट लगा देना। बाबा कहते बच्चे तुम 1 ईंट नहीं, लेकिन उसके बदले में तुम्हें महल मिलेंगे। मैं तो हूँ ही गरीब निवाज। गरीब का 1 रुपया तो साहूकार का 10,000। देखो बाबा कैसा वो करते हैं, और हम यहाँ क्या सोचते हैं, गरीब वो फलाना गरीब है या मैं अमीर हूँ, मुझे ज़्यादा करना चाहिए, वो गरीब है उसने कोई बात नहीं कम किया तो भी चलेगा। हम यहाँ भी हिसाब पूरा करने जाते हैं। अगर 1000 लिखवाया होगा ना किसी ने, तो वो बोलेगा वो गरीब भी 1000 ही देना चाहिए, तो मैं भी 1000 ही दूँ। हालांकि वो लाख कमाता होगा तो उसको 5000 भी 10,000 भी करे तो भी उसके बराबर होगा। और वो गरीब बेचारा लारी रेडी चलाने वाला, कुछ भी इनकम नहीं है, 1400 रुपया कुछ पेंशन मिलती है, उसमें से 100 रुपया भी करेगा तो भी उसके 10,000 के बराबर होता है ना। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं कि उसने 1000 किया तो मुझे भी 1000 ही करना चाहिए। हम ये नहीं देखते कि मेरी कमाई कितनी है और उस बेचारे की कितनी है ना। तो हमें वैसे भी तो एक दूसरे को देख के सफल करना, उसका तो कोई मतलब भी नहीं है ना। मेरी कितनी ताकत है, मैं कितना क्या कर सकता हूँ, मेरा भाग्य तो मुझे बनाना चाहिए। बाबा कहते मैं हूँ ही गरीब निवाज। गरीब का 1 रुपया तो साहूकार का 10,000 बराबर। 1000 भी नहीं कहा बाबा ने। दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है। साहूकार बहुत मुश्किल आते हैं, सबसे कन्याएं तो बिल्कुल फ्री हैं। नंबर 1 देखो मम्मा गई, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, गरीब के घर की थी, फिर भी नंबर 1 चली गई। देखो मम्मा ने कोई मम्मा ने कोई धन नहीं लगाया है, लेकिन बाबा कहते मम्मा ने अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बना लिया जो नंबर 1 चली गई। इसने सब कुछ दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण। ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ लगाया और मम्मा का 1 रुपया भी नहीं लगा, लेकिन फिर भी पहले लक्ष्मी और फिर नारायण। कितना वंडरफुल खेल है ना। तो कभी भी किसी बात में संशय नहीं होना चाहिए। बाप दादा कोई कम थोड़ी है, ज़रा भी संशय इसमें नहीं लाना चाहिए। बहुत मीठा भी बनना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान करा देती है। बच्चों को कितने डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं पूरा समाचार लिखो, बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। बाबा को तो बहुत ख्याल रहता है कहाँ ये बच्चा चढ़ जाए, है ना, कुछ अच्छा पुरुषार्थ करके ऊंचा बन जाए। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए,
हम है मोस्ट बिलव्ड गॉड फादरली स्टूडेंट। भगवान वाच भी लिखा हुआ है, परंतु श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाबा ने कहा ये हुई है बहुत बड़े में बड़ी भूल, जो सभी लोग फिर उसको नहीं मानते। श्री कृष्ण भी सभी मनुष्यों से ऊंच ठहरा ना, फर्स्ट प्रिंस है। श्री कृष्ण का नाम देते हैं, नारायण का क्यों नहीं? श्री कृष्ण है बालक, छोटेपन से बालक सतो प्रधान होता है, फिर बचपन से युवा, फिर वृद्ध अवस्था होती है। बच्चों की ही महिमा करते हैं क्योंकि पवित्र है ना। बालक ब्रह्म ज्ञानी समान कहते हैं। बच्चे से कोई पाप नहीं होता है, तो श्री कृष्ण भी छोटा बच्चा होने के कारण उनका बर्थडे मनाते हैं। फिर भी श्री कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया है। ये सब बाप बैठ समझाते हैं, सिवाय तुम ब्राह्मणों के दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसे ये सब बातें पता हो। ब्राह्मण है उत्तम, तुम ब्राह्मण हो ईश्वरीय संतान। सतयुग में ईश्वरीय संतान नहीं कहेंगे, ईश्वर से जरूर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये है तुम्हारा अति दुर्लभ अमूल्य जीवन। उन्होंने तो कह दिया ना, मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, 1,84 भोगने के बाद बड़ी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है। बाबा ने कहा बड़ी मुश्किल से मनुष्य जन्म नहीं मिलता है। मनुष्य तो मनुष्य था, मनुष्य है, मनुष्य ही बनता है, लेकिन संगम युगी ब्राह्मण जन्म जो है ये अति दुर्लभ है, ये सबको नहीं मिलता है। मनुष्य जन्म मिलता है, हर बार मिलता है, मनुष्य मनुष्य ही बनता है, मेल फीमेल बोले कुछ भी बने, लेकिन मनुष्य ही देवता सभी नहीं बनते। माना इस संगम युग का जो ये ब्राह्मण जन्म है ये अति दुर्लभ जन्म है। उन्होंने फिर क्या समझ लिया, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। मनुष्य में ब्राह्मण जन्म माना संगम युगी परमात्मा को पहचान लेना, संगम युगी ब्राह्मण बन जाना, बाबा के बच्चे बन करके देवता बनने का पुरुषार्थ करने में लग जाना, ये सब के भाग्य में नहीं है। ये मनुष्य जन्म, संगम युगी ब्राह्मण जन्म अति दुर्लभ है। बाबा कहते ये अमूल्य जन्म है, सबका तो हो नहीं सकता, ऐसा ड्रामा बना हुआ है। कल पहले जिन्होंने पढ़ा वही पढ़ रहे हैं। भगवान ने जरूर भगवान भगवती पैदा किए, परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते। गॉड इज वन, निराकार की महिमा है, साकार की थोड़ी महिमा होती है। इन लक्ष्मी नारायण को निराकार ने ऐसा बनाया। अब राजयोग सीख रहे हैं, राजाई स्थापन हुई तो उस समय विनाश भी हुआ। बाप जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। अब तो है संगम की बात, शिव बाबा आते हैं तब खेल पूरा होता है, फिर श्री कृष्ण का जन्म होता है। मनुष्य तो बेचारे मूंझ गए हैं, तभी तो बाप आकर समझाते। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार बताते हैं। अभी तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो, आत्मा की ही महिमा है, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, ब्लिसफुल, ये बाप की महिमा है। बाप कहते हैं ये भारत तो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, परंतु श्री कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा गुम कर दी है। नहीं तो सभी शिव के मंदिर में फूल चढ़ाते हैं, सबका सद्गति दाता वो एक है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोग फिर नीचे आते हो, सभी को तमो प्रधान बनना ही है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों के लिए नई दुनिया स्थापन कर रहा हूं, उसमें खुद नहीं आता हूं, सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। साफ बात है। मनुष्य तो बेचारे अपने लिए करते, फिर कह देते हम निष्काम सेवा करते, परंतु निष्काम सेवा तो कोई कर ना सके। हर चीज का फल जरूर मिलता है। मैं तो तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न देता हूँ, तुम्हारे लिए ही वैकुंठ लाया हूँ। बच्चों को सावरंटी का सोविनियर देते हैं, तो वो लेने के लिए ऐसा लायक बनना चाहिए ना। स्वर्ग का मालिक बनना है, हथेली पर बहिष्ठ मिलता है, सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में बादशाही।
दिव्य दृष्टि दाता शिव बाबा है। सेकंड में वैकुंठ ले जाते हैं। इस बाबा के हाथ में कुछ भी चाबी नहीं है। सुना, इस बाबा के हाथ में कुछ भी चाबी नहीं है। बाप कहते मैं तुम बच्चों को राजा ही देता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। फिर जब तुम भक्ति मार्ग में जाएंगे तब तुमको दिव्य दृष्टि से बहलाना पड़ेगा। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ऐसा बाबा कल्प 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 के संगम युगे एक ही बार आते हैं। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, उनको साक्षी होकर देखो। बहुत सारी बुद्धि चलाने की हमें आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। बाबा कहते जो कुछ होता है उसको साक्षी होकर देखो। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे मैं तुम्हारा इंश्योरेंस मैग्नेट हूं। सुना, तुम्हारी एक पाई भी नहीं गंवाता हूं। कौड़ी से तुमको हीरे तुल्य बनाता हूं। यह सब शिव बाबा करते हैं इनके द्वारा। करण करावनहार हैं, निराकार निरंकारी वही हैं। गॉड फादर कैसे बैठ पढ़ाते हैं? ऐसे नहीं कहते कि चरणों में पढ़ो। बाप ओबीडियंट सर्वेंट है। बाप कहते हैं जिनको मालिक बनाया वो सुख भोग भोग कर अभी दुखी हुए हैं। सुख भी बहुत मिलता है, इतना सुख कोई भी धर्म को नहीं मिलता है। 2 युगों तक सोचो आप, सनातन धर्म के देवताओं ने 2 युगों तक जो सुख भोगा वो तो द्वापर युग के बाद वालों को थोड़ी मिला है ना। इसलिए सुख भी सबसे जास्ती। तो बाबा कहते अभी हिंदू धर्म को मानते भी कोई इतना नहीं है, इसलिए दुख भी मिलता है। इतना सुख और कोई भी धर्म में नहीं मिलता है। ऐसे नहीं कह सकते कि भारतवासियों को क्यों और औरों ने क्या किया, उनको क्यों नहीं मिला। अरे इतने ढेर मनुष्य हैं, सभी तो नहीं आ सकते। ये ड्रामा बनाया है। भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भगवान ने आकर सहज राजयोग सिखाया था। बाप कहते मैं फिर से आया हुआ हूँ। तुम भी जानते हो 84 जन्मों का पाठ बजाया, अब फिर से हम घर जाते हैं। ये बहुत पुराना चोला हो गया है। फिर बाबा ने सर्प का मिसाल दिया। सन्यासी लोग फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा में लीन हो जाती है। बाबा ने कहा ऐसी अवस्था में रहते रहते फिर शरीर छोड़ देते हैं, परंतु ब्रह्म में लीन तो कोई होता ही नहीं है। उनमें भी कोई बहुत तीखे होते हैं, शांति में बैठकर शरीर छोड़कर चले जाते हैं तो उनका वायुमंडल में 2-3 दिन तक सन्नाटा छा जाता है, उसका प्रभाव पड़ता है। तो तुम जानते हो कि ये पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाते हैं। ब्रह्म तो बाबा नहीं है ना, ब्रह्म तो लोक है ना। ये उन विचारों का भ्रम है। वो ब्रह्म में जाते हैं और वो समझते हैं वो उसमें लीन हो गए, ब्रह्म में लीन हो गए, माना ब्रह्म लोक में जाके बैठ गए, बाकी लीन हो गए नहीं। तो बाबा कहते हैं ये तो उनका भ्रम है, जो वो ये समझते हैं ब्रह्म में लीन हो गए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाप। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, इस ड्रामा की हर सीन साक्षी होकर देखनी है, क्योंकि बनी बनाई बन रही, कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। दूसरी बात, बाप इंश्योरेंस मैग्नेट है, इसलिए तन मन धन बाप की सर्विस में सफल कर अपना भविष्य बनाना है। बाप से पूरा कनेक्शन रखना है, पूरा समाचार बाप को देना है। वरदान में बाबा ने कहा, कम शब्दों द्वारा ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट करने वाले यथार्थ और शक्तिशाली भव। कोई भी चीज़ जितनी अधिक शक्तिशाली होती है उतनी उसकी क्वांटिटी कम होती है।
ऐसे ही जब आप अपने निर्वाण स्थिति में स्थित हो, वाणी में आएंगे तो शब्द कम लेकिन यथार्थ और शक्तिशाली होंगे। एक शब्द में हजारों शब्दों का रहस्य समाया हुआ होगा, जिससे व्यर्थ वाणी ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। एक शब्द से ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट कर सकेंगे, विस्तार समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मा बाबा की लास्ट के दिनों में ये अवस्था थी। पहले तो बाबा लंबे लंबे समाचार पूछते भी थे, सुनते भी थे, सब जाके सुनाते भी थे, लेकिन अंत में जैसे जैसे बाबा की कर्मातीत अवस्था होती गई तो बाबा बहुत सार में, जैसे दादियाँ सुनाती है, दीदियाँ सुनाती है, ये वो सुनते थे, लेकिन सुनते हुए भी नहीं सुनते थे, बाबा कहीं और ही खोए हुए होते थे और सार में सुनते थे। ये अवस्था बाबा कहते एक शब्द से ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट कर सकेंगे, विस्तार पूरा समाप्त हो जाएगा। स्लोगन में बाबा ने कहा, दिल से बाबा कहना अर्थात खुशी और शक्ति की प्राप्ति करना। दिल से बाबा कहना अर्थात खुशी और शक्ति की प्राप्ति करना। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है, तुम्हें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। अभी हम बाबा को याद करेंगे। सच्चा कर्म है, धारणा ही धर्म है, सुख देना सच्चा कर्म है, नम्रता ही श्रेष्ठता, नम्रता ही महानता, जीवन का यही मर्म है। धारणा ही धर्म है, धारणा ही धर्म है। घनघोर अंधेरे में भी दिया तूफान से डरता नहीं, घनघोर अंधेरे में भी दिया तूफान से डरता नहीं, सद्ज्ञान हो मानव में तो गम की परवाह करता नहीं, धैर्य में सफल